दोस्तों मोस्ट वेलकम। हम बात करने वाले दोस्तों हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर। आप सभी जानते हैं हरियाणा के विधानसभा चुनाव है वो बेसिकली अभी स्टार्ट हो रहे हैं। उनको लेकर तमाम राजनीतिक दल वही रस्साकसी कर रहे हैं। तमाम राजनीतिक दल अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहे हैं। तो बेसिकली उसी कड़ी के अंदर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री आप सभी जानते हैं कि खट्टर साहब ने कुछ में पहले कहा था कि कुमारी जो शैलजा है वो बीजेपी ज्वाइन करेगी, उनका बीजेपी मोस्ट वेलकम होगा अगर वो आती हैं तो। क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया था कुमारी शैलजा के जो चाहने वाले थे भाई उनको टिकट नहीं दिया गया, कुमारी शैलजा प्रचार प्रसार नहीं कर रही है, कुमारी शैलजा के साथ उपेक्षा हो रही है, कुमारी शैलजा जल्द ही लगातार बीजेपी ज्वाइन करेगी, ऐसा गोदी मीडिया के द्वारा वैसी खबरें बहुत तेज़ी से बताई गई। बट दोस्तों कुमारी शैलजा ने इन तीन चीज़ों को लेकर क्लियर कर दिया है। आज तक के प्रोग्राम में जब उनसे पूछा गया है क्या वो पार्टी छोड़ रही हैं तो बेसिकली उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो किसी भी हालत में भाई पार्टी नहीं छोड़ेंगी। उनका पूरा परिवार कांग्रेस ही रहा है, मरते दम तक वो कांग्रेस ही रहेंगी, किसी भी हालत में वो कांग्रेस छोड़ने वाली नहीं है। तो ये बड़ा झटका है बीजेपी की स्ट्रेटेजी को, क्योंकि बीजेपी के पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं था। 10 साल तक उन्होंने रूल किया है और अब बेसिकली वो एक ऐसा आरोप लगा रहे थे कि कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित कर दिया जाए, वोटरों को भ्रमित कर दिया जाए। कुमारी शैलजा हरियाणा की एक बड़ी लीडर मानी जाती हैं, एक बड़ा दलित चेहरा है, लंबे समय से पार्टी के अंदर रही हैं। राहुल गांधी परिवार से बहुत उनकी करीबी रही हैं, लेकिन यहाँ पर पूरी हवा निकल चुकी है। उन्होंने क्लियर बोल दिया कि वो किसी भारत में भाई पार्टी नहीं छोड़ रही है, पार्टी के अंदर रहेंगे। कुमारी शैलजा इससे बाद आपको बता देना चाहता हूँ, आज तक के प्रोग्राम के बाद बेसिकली पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे साहब उनसे मिली है और जो भी उनके बीच में एक डायलॉग बाजी हुआ होगा खड़गे ने उनको मना लिया है, क्योंकि वो राहुल गांधी प्रियंका गांधी काफ़ी करीबी मानी जाती हैं और अगले वीक से भाई वो पार्टी के चुनाव प्रचार की कमान भी संभालने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मान सकते हैं उनका एक अच्छा खासा प्रभाव है, तो अगले वीक से भाई वो कमान संभाल लेगी। कुछ समय पहले ये भी आरोप लगाए जा रहे थे, खासकर ये जो बीजेपी के द्वारा ये कहा जा रहा था कि भाई राहुल गांधी हुड्डा साहब से नाराज़ हैं, इसलिए वो हरियाणा के अंदर चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं। तो भाई इन चीज़ों को भी अब दरकिनार कर दिया गया है। अगले वीक से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कमान संभालेंगे और बड़ा ज़बरदस्त होगा जब राहुल गांधी आएंगे और खासकर प्रियंका गांधी आएंगी और इन चुनाव को लेकर बेसिकली ज़बरदस्त आपको पता है कि रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। तो अगले वीक से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आ रहे हैं बेसिकली। हालांकि आप जानते हैं बीजेपी की हालत हरियाणा के अंदर बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ तक कि दोस्तों बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं वो टिकट लौटा रहे हैं। कई गाँव में, खासकर जाटलैंड जो वाला इलाका है वहाँ पर भाई बीजेपी के कैंडिडेट्स को दोस्तों गाँव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। यानी कि मैं समझता हूँ पूरी जाटलैंड है उसके अंदर बीजेपी की हालत बिल्कुल दोस्तों ख़राब हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मान सकते हैं कि ज़बरदस्ती ही बीजेपी के खिलाफ इतनी एंटी इनकम्पेंसी होगी दोस्तों, हमने सोचा नहीं था। बट यहाँ तो बीजेपी की हालत हरियाणा के अंदर बेहद ही ज़्यादा ख़राब है यार। उससे कैंडिडेट गांव में घुसने नहीं दिए जा रहे हैं। तमाम प्रचार प्रसार ऐसा लग नहीं रहा है कि बीजेपी तो चुनाव हार चुकी है, बीजेपी कहीं चुनाव जीतती हुई नज़र नहीं आ रही दोस्तों, फाइट करती हुई नज़र नहीं आ रही है। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के अंदर बीजेपी के अंदर खुद इतने सारे कैंडिडेट्स जो सीएम बनना चाहते हैं कि आपको पता है कि अभी कुछ समय पहले अनिल विज ने कहा था कि भाई मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, और यहीं पर बात नहीं रुकी। हरियाणा के एक बड़े नेता राव इंद्रजीत ने कहा था कि भाई जब सब सीएम बन सकते हैं मैं सीएम क्यों नहीं बन सकता। हरियाणा के अंदर राव इंद्रजीत एक बड़ा प्रभाव रखते हैं जो आपने देखा होगा, और बीजेपी को एक बड़ा मार्जिन इस अहिरवाल बेल्ट ने दिलाया था। लेकिन बेसिकली अभी जो खबरें निकल कर है दोस्तों काफ़ी शॉकिंग है। वो शॉकिंग खबरें हैं कि अहिरवाल बेल्ट के अंदर बीजेपी का एक बड़ा गढ़ माना जाता था, लेकिन यहाँ बीजेपी की हालत अब ख़राब हो चुकी है और यहाँ बीजेपी कांग्रेस के बीच में दोस्तों बराबर का मुकाबला है, ये कन्फर्म मान सकते हैं। और राव इंद्रजीत जिन्हें अहिरवाल का बड़ा नेता माना जाता है, उनकी बेटी का चुनाव जितना मुश्किल हो रहा है, बेसिकली उनकी बेटी आरती राव अटेली से विधानसभा चुनाव लड़ रही है। लेकिन भाई मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, उनकी बेटी के लिए चुनाव जीतना मुश्किल बन रहा है, क्योंकि अटेली विधानसभा के अंदर 3 कैंडिडेट है। बीजेपी से आपको पता है कि आरती राव है, कांग्रेस से अनीता है और बीएसपी से आपको पता है अतरलाल है। उन तीनों के बीच में ज़बरदस्त त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है और हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि आरती राव चुनाव जीत रही है। तो इंद्रजीत अपनी बेटी को चुनाव नहीं जिता पा रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। तो वो पूरे अहिरवाल के अंदर बीजेपी का कैसे उद्धार करेंगे। बट उनके अंदर इच्छा है कि मैं सीएम बनना चाहता हूँ, तो इच्छा ज़रूर रखें। बाकी वो इच्छा पहले भी रखते थे, लेकिन इच्छा पूरी नहीं, इच्छा अब भी रखते हैं। अभी मुश्किल लगता है कि उनकी इच्छाएँ पूरी हो जाएंगी। ऊपर से अनिल विज की अपनी इच्छा है, खट्टर साहब की अपनी इच्छा है और सैनी साहब की अलग इच्छा है। तो दोस्तों बीजेपी का भंटाधार हरियाणा चुनाव के अंदर तो कन्फर्म मान सकते हैं हो चुका है। बड़ी काफ़ी नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऊपर से अमित शाह बहुत बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं, चाणक्य माने जाते हैं, पर हरियाणा के अंदर चाणक्य की जो रणनीति है वो बिल्कुल फेल हो गई है और बीजेपी की हालत तमाम तरीके से दोस्तों हरियाणा के अंदर ख़राब है। वहीं आम आदमी पार्टी भी लगातार अपनी कैंपेन को आगे बढ़ा रही है हरियाणा के अंदर और एक ज़बरदस्त अच्छी खासी भाई उपस्थिति दर्ज करा रही है। और केजरीवाल साहब जब से चुनाव प्रचार संभाले हैं, उनकी बड़ी जो लीडर है वो भी हरियाणा के अंदर आ रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं
और दोस्तों मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर एक मजबूत शक्ति के रूप में आम आदमी पार्टी उभर सकती है। ये आप कन्फर्म मान सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ज़बरदस्त तरीके से अपनी कैंपेन को आगे बढ़ा रही है आम आदमी पार्टी। तो दोस्तों मुकाबला काफ़ी बड़ा रोचक है, कुछ जगह त्रिकोणीय मुकाबला भी है, लेकिन आज की फाइट के अंदर अभी जो आगे चल रही है दोस्तों, वो कांग्रेस आगे चल रही है। और दोस्तों यहाँ कुमारी सैलजा ने ये बात कहकर कि भाई वो किसी भी हालत में यहाँ रहेंगी, तो कम से कम जो बीजेपी का एक सुफुग्गा था, बीजेपी की एक जो हड़बड़ाहट थी, एक झूठ था दोस्तों जो फैलाया जा रहा था, उसकी हवा निकाल दी गई है। उन्होंने क्लियर कह दिया कि वो यहाँ बेसिकली ये रहेंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जरूर जुड़ें। फिर मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो लेकर।